हेलो गाइस, मैं आपके साथ एक और स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। आपने बंदर और मगरमच्छ की स्टोरी तो सुनी होंगी और आज मेरी ही ज़ुबानी सुन लीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा गाइस, प्लीज़। बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक नदी के किनारे एक विशाल जामुन का पेड़ था जिसमें एक बंदर रहता था। उसी नदी में एक मगरमच्छ अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। बंदर मगरमच्छ के लिए पेड़ से तोड़कर जामुन नीचे फेंक दिया करता था, जिससे मगरमच्छ और बंदर में घनी मित्रता हो गई। कुछ दिनों के बाद एक दिन मगरमच्छ ने बंदर के द्वारा दिए गए मीठे जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाए। मीठे जामुन का स्वाद चखते ही मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ से कहा, इतने मीठे जामुन तुम कहाँ से लाए हो? तभी मगरमच्छ ने उत्तर दिया, ये जामुन उसे उसके मित्र बंदर प्रतिदिन देता है। फिर मगरमच्छ की पत्नी ने कहा कि ये जामुन इतने मीठे हैं, फिर जो बंदर इन्हें हर वक्त खाता है उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मगरमच्छ ने कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं कुछ समझा नहीं। मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ से कहा कि उसे उसके मित्र बंदर का कलेजा चाहिए। इसके बाद मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु मगरमच्छ की पत्नी न मानी। उसे उस बंदर के कलेजे को खाने की जिद थी, जिसके आगे मगरमच्छ की हर कोशिश बेकार थी। आखिर में मगरमच्छ अपनी पत्नी को मानने के लिए तैयार हो गया और बंदर को फंसाने का उपाय सोचने लगा। अगले दिन वह जामुन के पेड़ के पास अपने मित्र बंदर से मिलने आया और कहने लगा, मेरे प्रिय मित्र, तुम हमें प्रतिदिन इतने मीठे जामुन देते हो। कल मैंने ये जामुन अपनी पत्नी को खिलाए थे, जिसे खाकर मेरी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई और वह तुमसे मिलना चाहती है। बंदर को ये सुनकर अत्यंत खुशी हुई और उसने मगरमच्छ से कहा कि मैं पानी में जाऊंगा कैसे? मुझे तैरना तो आता नहीं है। इसके जवाब में मगरमच्छ ने कहा कि बस इतनी सी बात, तुम मेरी पीठ पर बैठकर हमारे घर आ सकते हो। मगरमच्छ की यह बात सुनकर बंदर भी खुश हो गया और मगरमच्छ की पत्नी से मिलने के लिए मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। नदी में थोड़ा सफ़र तय करने के बाद मगरमच्छ के मन में विचार आया कि क्यों ना अब बंदर को सारी बात बता दी जाए। अब तो बंदर नदी में भाग भी नहीं सकता। उसने अपने मित्र बंदर को सारी बात बता दी। सच्चाई जानते ही बंदर को बहुत अधिक दुख हुआ। उसने अपने मन में विचार किया कि जिसे वह अपना सबसे घनिष्ठ मित्र समझता है, वही मित्र उसे मारने के लिए ले जा रहा है। परंतु उसने मगरमच्छ के आगे बड़ी समझदारी से अपने दुख को नहीं जताने दिया। वह मगरमच्छ से बड़ी खुशी के साथ बोला, अरे मित्र, बस इतनी सी बात थी, तुम मुझे यह बात पहले ही बता देते। मैं तो अपना कलेजा जामुन के पेड़ पर संभाल के रखता हूँ। यदि मैं अपने साथ अपना कलेजा ऐसे ही लेकर घूमता रहा तो कोई भी उसे छीन सकता है। चलो, मुझे मेरे घर जामुन के पेड़ के पास ले चलो, मैं तुम्हें अपना कलेजा दे देता हूँ। बंदर की ये बात सुनकर मगरमच्छ प्रसन्न हुआ और मगरमच्छ बंदर के घर की ओर के लिए मुड़ गया। मगरमच्छ के जामुन के पेड़ के पास पहुँचते ही बंदर ने मगरमच्छ की पीठ से तेजी से पेड़ की ओर छलांग लगा मारी और पेड़ पर पहुँचते ही कहने लगा कि मूर्ख, कोई कलेजा संभाल कर रखता है? क्या कलेजे के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता? अरे मूर्ख और धोखेबाज, आज से हम दोनों की मित्रता यही समाप्त हुई।